सदियों पुरानी बात है। ईरान के शहर तबरेज में एक मलिक शाह नामी आदमी रहता था। वो इंतहाई नेक दिल और सादा लो इंसान था। वो तबरेज के बाजार में तिजारत करता था। जो कोई भी उसकी दुकान पर गाहक आता, वो उसके साथ इंतहाई नरम लहजे में बात करता। उसके इसी नरम रवैये और लहजे की वजह से बाकी लोगों की निस्बत उसके पास ज्यादा गाहक होते थे। उसके बिल्कुल साथ उसके भाई अब्दाल शाह की भी दुकान थी, जो जुबान का तेज तरार और गुस्से वाला आदमी था। उसकी इसी आदत की वजह से ज्यादातर लोग उसके साथ तिजारत नहीं करते थे। मलिक शाह की दुकान पर ज्यादातर रश लगा रहता, जबकि अब्दाल अपनी खाली दुकान देखकर मलिक शाह से हसद करता। कई बार उसने अपने छोटे भाई से दुकान छीनने की कोशिश भी की और हमेशा यही कहता कि ये दुकान मेरे हिस्से आनी थी, जिस पर मलिक शाह उसे समझाता कि गाहक दुकान देखकर नहीं आता, बल्कि दुकानदार की ईमानदारी और लेन देन पर आता है। दिन ब दिन अब्दाल की नफरत अपने छोटे भाई के लिए बढ़ती जा रही थी। वो दोनों भाई शादीशुदा थे। मलिक शाह की बीवी उसकी तरह इंतहाई नेक दिल थी, जबकि अब्दाल की बीवी उसी की तरह इंतहाई बुरी और हसद करने वाली औरत थी। वो अक्सर अपने शौहर को उसके छोटे भाई के खिलाफ भड़काती रहती और कहती, आपके भाई ने आपके हिस्से पर डाका मारा है और अब वो आपके बच्चों का हक भी छीन रहा है। आपको कुछ करना होगा। अगर आप रोज की तरह यूं ही खाली हाथ बैठकर वापस घर आ जाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। अब्दाल सोचने लगा कि वो अपने भाई से किसी सूरत भी वो दुकान नहीं ले सकता, क्योंकि उसके बाप ने वो दुकान वसीयत में उसके नाम लिख दी थी। हसद और लालच ने उसे अंधा कर दिया था, इसीलिए वो अपने भाई को रास्ते से हटाने के मंसूबे सोचने लगा। कुछ दिनों के बाद मलिक शाह के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। ये खबर सुनकर अब्दाल की बीवी अपने शौहर से जल कर बोली, आपको जल्द अज जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि आपके छोटे भाई का वारिस भी अब इस दुनिया में आ चुका है। वो भी जवान होकर अपने बाप की तरह हमारे बच्चों का हक खाएगा। एक दिन अब्दाल ने मंसूबा बनाया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने भाई और उसके नौमौलूद बच्चे को जान से मार दूं, और उसने ऐसा ही किया। अब्दाल ने कुछ बदमाश लोगों को पैसे देकर अपने भाई के घर भेजा। मलिक शाह उस वक्त घर पर अकेला था। उसकी बीवी बेटे को लेकर अपनी माँ के घर गई हुई थी। उन बदमाशों ने मलिक शाह के घर पहुंचकर पहले पूरे घर में लूटमार की और फिर मलिक शाह को जान से मारकर वहां से फरार हो गए। ये खबर जब उसकी बीवी को मिली तो वो अपने बेटे और अपने वारसों को लेकर फौरन अपने घर वापस आई। भाई को अपने हाथों से मरवा कर अब्दाल भी मगरमच्छ के आंसू बहाने अपने भाई के घर आ गया। कुछ ही लम्हों बाद मलिक शाह को दफन कर दिया गया। मलिक शाह की बीवी अपने बाप से कहने लगी, बाबा जान, मुझे अपने शौहर के भाई पर शक है। उसने ही अपने सगे भाई को जान से मरवाया है। उसने ये सब महज दौलत की लालच और अपने भाई से हसद की वजह से किया है, और अब वो मेरे बेटे को भी मरवाने में देर नहीं लगाएगा। मुझे यहाँ से जाना होगा। बूढ़ा बाप बेटी को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन अब्दाल ने उनका पीछा वहां पर भी ना छोड़ा। उसने एक बार फिर अपने आदमियों को अपनी भाभी के घर भेजा। घर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर मलिक शाह की बीवी को पहले ही शक हो गया, इसलिए उसने अपने बेटे को लिया और घर के पिछले रास्ते से बाहर निकली और अपने बेटे को लकड़ी के एक संदूक में डालकर नदी में बहा दिया। उसने लकड़ी के संदूक में साथ एक खत भी रख दिया था। अब्दाल के आदमियों ने उस बेवा औरत के बूढ़े बाप को भी जान से मार दिया और उस औरत को रस्सियों से जकड़कर घोड़े के पीछे बांधा और घसीटते हुए अब्दाल के खुफिया ठिकाने पर ले गए। शाम के वक्त जब उस औरत को होश आया तो अब्दाल उसके सामने खड़ा था। उसके होश में आते ही वो उससे उसके बेटे के बारे में पूछने लगा, लेकिन उसने अपने बेटे के बारे में एक लफ्ज भी ना बताया। अब्दाल ने अपनी भाभी पर हर तरह का तशद्दुद किया, लेकिन बेसूद रहा, और फिर वो उसे कहने लगा, जब तक तुम अपने बेटे के बारे में नहीं बताओगी तुम उस वक्त तक यहाँ कैद रहोगी। इसके बाद अब्दाल ने अपने भाई के मकान और दुकान पर कब्जा कर लिया। जुल्म की इंतहा देखकर अब्दाल की बीवी बहुत खुश थी। उन्होंने नाजायज खून बहाकर सब कुछ हत्या लिया था। सच कहते हैं, लालच और हसद इंसान के हाथों कुछ भी करवा सकते हैं। दूसरी तरफ मलिक शाह की बीवी ने अपने बेटे को जिस संदूक में डालकर नदी में बहा दिया था, वो संदूक बहता बहता एक बस्ती से गुजर रहा था। उस बस्ती में एक चरवाहा नदी के किनारे अपनी बकरियों को पानी पिला रहा था। उसने जब संदूक बहता हुआ देखा तो उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने फौरन नदी में बहते हुए संदूक को पकड़ लिया। इस संदूक में एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ।
वो फौरन संदूक लेकर बकरियों को हाँफता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। आज वो मामूल के ऐन खिलाफ जल्दी घर वापस आ गया था। चरवाहे की बीवी अपने शौहर को इतनी जल्दी घर आते देखकर हैरत से पूछने लगी, आज आप जल्दी घर कैसे आ गए, और ये आपके हाथ में क्या है? चरवाहे ने जल्दी से वो संदूक चारपाई पर रखा। संदूक में बच्चा देखकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई। उसने फौरन बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी कोई औलाद नहीं थी। चरवाहे की बीवी उस बच्चे से ऐसे प्यार कर रही थी जैसे वो उसका अपना बेटा हो। वो फौरन से अपने शौहर से पूछने लगी, आप इस बच्चे को कहाँ से लेकर आए हैं? ये बच्चा तो किसी बड़े घर का लग रहा है। जिस पर चरवाहा कहने लगा, मैं इस बच्चे को कहीं से नहीं लाया, मैं तो नदी पर बकरियों को पानी पिला रहा था। जब मैंने ये संदूक पानी में बहता हुआ देखा और ये बच्चा इसके अंदर था और उसके अंदर ये खत भी था। मैंने आसपास देखा तो उधर कोई नहीं था, इसलिए इस बच्चे को लावारिस समझकर घर ले आया। उसने वो खत खोलकर पढ़ा जिसमें लिखा था, मैं अपने बेटे हमदान को एक फ़िरौन सिफ्त इंसान से बचाने के लिए पानी में बहा रही हूँ। जिस किसी को भी ये मिले उसे अपना बेटा बनाकर परवरिश करना। इसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा, शायद अब मैं भी इस दुनिया में ना रहूं। अफसोस मैं अपने बेटे को नाम के सिवा कुछ नहीं दे सकी। इन्हीं लफ्जों पर वो खत मुकम्मल हो गया। उस चरवाहे ने ये खत और संदूक एक पुराने कमरे में छुपा कर रख दिए और उस बच्चे की परवरिश करने लगा। उस चरवाहे ने हमदान की बहुत अच्छी परवरिश की। कुछ सालों के बाद हमदान जवान हो गया। वो इंतहाई ताकतवर और दराज कद का मालिक था। चरवाहा बूढ़ा हो गया। अब हमदान चरवाहे की बकरियां चराने लगा। उसने ना सिर्फ मवेशियों की तादाद को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बल्कि चरवाहे के घर के हालात बदल गए। उसने इसी पेशे से चरवाहे को एक बड़ा घर तामीर करके दिया। एक दिन चरवाहा बीमार पड़ गया। उसने हमदान को अपने पास बुलाया। हमदान बूढ़े को बीमारी की हालत में देखकर कहने लगा, बाबा चले मैं आपको तबीब के पास ले चलता हूँ। बूढ़ा चरवाहा कहने लगा, बेटा मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हमदान ने कहा, जी अब्बा जान मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। बेटा आज मैं तुम्हें एक हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। हमदान हैरत से बूढ़े चरवाहे को देखने लगा। ये संदूक जो तुम्हारे सामने पड़ा है, आज से 20-22 साल पहले ये एक नदी में बहता हुआ आ रहा था और इस संदूक में तुम थे। तुम्हारे सगे माँ बाप कोई और हैं और ये खत तुम्हारी माँ का है। किसी ने तुम्हारे बाप को मार दिया है और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जान बचाने की खातिर तुम्हें नदी में बहा दिया। उस बूढ़े ने वो खत हमदान को दिया। हमदान वो खत पढ़कर गमगीन हो गया। वो बूढ़ा उससे कहने लगा, बेटा मैंने तुम्हें इस खत के मुताबिक पाल पोस कर जवान कर दिया है, जाने कब मैं आंखें बंद कर जाऊं। इसलिए मैंने तुम्हें एक बड़ी हकीकत बता दी है। तुम्हें अपने असली घर वालों को भी ढूंढना चाहिए, शायद तुम्हारी माँ को तुम्हारी सख्त जरूरत हो। हमदान चरवाहे से कहने लगा, बाबा यकीनन मैं अपनी माँ को जरूर तलाश करूंगा, लेकिन जिस प्यार और शफकत से आपने मुझे पाला है, आप हमेशा मेरे लिए मेरे बाबा जैसे ही रहेंगे। इसके बाद हमदान तबीब को घर लेकर आया। बूढ़े की हालत जब थोड़ी सी संभली तो उस बूढ़े ने हमदान से कहा, बेटा अब तुम्हें सफर पर रवाना होना चाहिए। हमदान ने चरवाहे की बात मान ली। उसने वो खत जेब में डाला, जरूरत का सामान साथ लिया और घोड़े पर बैठकर सफर पर रवाना हो गया। वो उसी नदी के रास्ते से होता हुआ घोड़ा दौड़ाता जा रहा था। रास्ते में आने वाली हर बस्ती में वो क़याम करता और वहां पर मौजूद लोगों से अपने माँ बाप के बारे में दरियाफ्त करता, लेकिन उसे कोई सुराग ना मिला। आखिर चलते चलते वो दूर एक बस्ती में जा पहुंचा। कुछ फासले पर उसे एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। वो बूढ़ा शख्स इसी बस्ती का इमाम था। हमदान उस बूढ़े शख्स के करीब गया और नहायत शफकत से सलाम किया। उस बूढ़े ने सलाम का जवाब दिया और कहने लगा, बेटा मैंने तुम्हें इस बस्ती में पहली दफा देखा है, कहो कैसे आना हुआ। हमदान कहने लगा, जी बाबा जी मैं इस बस्ती में पहली दफा आया हूँ, मुझे यहाँ पर किसी की तलाश है। जिस पर इमाम कहने लगा, बेटा बताओ तुम्हें किसकी तलाश है। हमदान ने उस बूढ़े को वो खत दिखाया। वो खत पढ़कर बूढ़ा फौरन समझ गया और कहने लगा, बेटा तुम तो मलिक शाह के बेटे हो, तुम्हारी माँ का नाम सफिया है। तुम्हारा बाप मेरे पीछे ही नमाज पढ़ता था, लेकिन उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसके बाद तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें नदी में बहा दिया। उस बूढ़े ने हमदान को गले से लगा लिया और कहने लगा, बेटा ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे ताया का किया धरा है। वो तुम्हारे बाप से हसद करता था, उसने तुम्हारे बाप को कत्ल करके सारी जायदाद हत्या ली। इसके बाद वो तुम्हें भी मारना चाहता था।
लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। यही वजह थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें नदी में बहा दिया। उसने तुम्हारी माँ को भी कैद कर लिया और वो उस पर तशद्दुद करके तुम्हारे बारे में पूछता रहा, लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने अपनी जुबान से एक लफ्ज भी ना अदा किया। वो अभी भी इस बस्ती के बीचों बीच एक पुरानी हवेली में कैद है। अब उस पर इतना खास पहरा नहीं होता। तुम उसको बचा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हमदान ने वहीं दरख्त के नीचे अपना घोड़ा बांधा और इमाम को साथ लेकर उस हवेली में पहुंच गया। वो सीधा हवेली के एक पुराने कमरे में दाखिल हो गया, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत रस्सियों में जकड़ी हुई जमीन पर बैठी थी। बूढ़ी औरत को इस हालत में देखकर हमदान चीख उठा। वो फौरन उस बूढ़ी औरत को खोलने लगा। वो औरत उसे कहने लगी, बेटा तुम मुझे क्यों आजाद कर रहे हो? ये शख्स बहुत जालिम है, कहीं ये तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। तुम क्यों एक बुढ़िया के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? हमदान ने उस बूढ़ी औरत के पांव चूम लिए और उसे कहने लगा, नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा। वो फौरन बुढ़िया को लेकर वापस उसी दरख्त के नीचे आ गया जहां उसका घोड़ा बंधा हुआ था। इसके बाद वो इमाम उन्हें अपने घर ले गया। वो बूढ़ी औरत बार बार हमदान से कह रही थी कि बेटा तुमने क्यों अपनी जान खतरे में डाल ली। इमाम बूढ़ी औरत से कहने लगा, सफिया बहन, ये लड़का तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा हमदान है। तुम्हारा बेटा वापस आ गया है, उसने तुम्हें ढूंढ लिया है। सफिया की हैरत की इंतहा थी, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। नहीं इमाम साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। हमदान ने फौरन जेब से अपनी माँ का लिखा हुआ खत निकाला और उसके सामने रख दिया। वो बूढ़ी औरत अपना लिखा हुआ खत देकर ज़ारो कतार रोने लगी। वो फौरन से उठी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। हमदान मेरा बच्चा, तुम कितने जवान हो गए। शायद खुदा ने मुझे इसीलिए जिंदा रखा था कि उसने मुझे दोबारा तुमसे मिलवाना था। बेटा हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं तुम्हारा ताया तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन हमदान कहने लगा, अम्मा जान, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे उससे अपने बाप की मौत का बदला लेना है और उसने जो हमारी विरासत छीनी है उसको भी वापस लेना है। उन्होंने वो रात इमाम के घर गुजारी। अगले दिन हमदान अपनी वालदा को लेकर काजी की अदालत में पहुंच गया और अपने ताया के खिलाफ मुकदमा पेश कर दिया। काजी ने फौरन अब्दाल को तलब किया। अब्दाल उस बुढ़िया और नौजवान को देखकर हैरत में मुब्तला हो गया। काजी अब्दाल से पूछने लगा, तुम पर कत्ल का इल्जाम है और तुमने किसी की जायदाद भी छीनी है? जिस पर अब्दाल झूठ बोलते हुए कहने लगा, नहीं काजी साहब, नहीं काजी साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया और ना ही मैंने कोई जायदाद छीनी है। मैं तो अपने भाई की विरासत की हिफाजत कर रहा था क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं है। जिस पर सफिया कहने लगी, नहीं काजी साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है और जो ये लड़का आपके सामने खड़ा है ये मेरा बेटा है और यही इस जायदाद का वारिस है। इसने पहले अपने भाई को रास्ते से हटाया और मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे नदी में बहा दिया। इसके बाद इसने मुझे भी कैद कर लिया और फिर सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। मेरे बेटे को अल्लाह ने बचा लिया और आज इसने 20 साल बाद मुझे ढूंढ लिया है। ये चिट्ठी मैंने अपने बेटे के साथ संदूक में रखी थी, वो इसके पास है और इस सारे वाकये का गवाह ये इमाम है। इमाम ने भी अब्दाल के खिलाफ गवाही दे दी। ये सारा मंजर देखकर अब्दाल के होश उड़ गए। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उम्र के आखिरी हिस्से में भी उसकी पकड़ हो जाएगी। काजी ने अब्दाल को फांसी की सजा सुना दी और मलिक शाह की सारी जायदाद जिस पर अब्दाल ने जबरदस्ती कब्जा किया था वो हमदान के हवाले कर दी। अब्दाल अपने अंजाम को पहुंच गया। हमदान अपनी माँ को लेकर मलिक शाह के पुराने घर में आ गया और बाप का कारोबार जिस पर ताया ने कब्जा किया था अब वो संभालने लगा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि हसद और लालच इंतहाई बुरी चीज है। ये इंसान से कुछ भी करवा सकती है। जो इंसान हसद करता है वो अपने सगे भाई की भी खुशी और कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाता और हसद की आग में जलता रहता है। लेकिन एक ना एक दिन वो अल्लाह की पकड़ में जरूर आता है। हराम तरीके से हासिल किया माल कभी भी फायदा नहीं देता और जिसे अल्लाह रखे उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब्दाल ने लाख कोशिश की हमदान को जान से मारने की, लेकिन अल्लाह को यह मंजूर नहीं था। उसने उसको जिंदा रखा और उसके जरिए जुल्म को भी मिटा दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।